नमस्कार। आज हम बात करेंगे आंबा, मैंगो या आम के बारे में। जी हाँ, ये देख के आपको दो डाउट आ रहे होंगे, पहला इसके बारे में क्या बात करेंगे और दूसरा ये क्यों लगा के रखा है। तो इसका सस्पेंस हम वीडियो के एंड में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आम की गर्मी के बारे में। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में, समर के सीजन में आम, मैंगो या आंबा आता है, बट इसके खाने से भी गर्मी निकलती है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ पाप कर्म है जो हम जैसे जो लालची लोग होते हैं, जिनको आम दिख जाए तो एकदम क्रांति कर देते हैं। तो कुछ इस तरह की अगर आपको आम की गर्मी निकलने लग जाए तो इस वीडियो में डालेंगे क्या आम से सच में गर्मी होती भी है, आम खाने से कई लोगों को पिंपल्स की तकलीफें क्यों हो जाती है और उसके लिए आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन बोला है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में। तो अगर आपको सही आयुर्वेद सीखना है, ये चैनल आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, सबसे मेन टॉपिक आम खाने से गर्मी क्यों होती है। या बहुत सारे लोग को आपने देखा होगा, गर्मी के मौसम में आम खाते हैं और खाने के बाद फिर चेहरे पे फोड़ी फुंसी ऐसे होने लग जाती है। वो कई लोगों को बॉडी पे भी आती है, खास करके पीठ के एरियाज पे बहुत सारे लोग को लाल लाल कलर की फुंसियां आने लगती है, जिसमें कि सफेद कलर का या पीले कलर का पस भी निकलता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ नहीं तो फेस पे ऐसे दिखता ही है। तो आम बोलचाल की भाषा में आप एक शब्द सुनते हैं कि गर्मी निकल गई है। आम खाया था ना, उसकी गर्मी निकली है, हीट निकली है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि जो पिंपल्स या फोड़ी वोड़ी होती है, क्या वो आम की गर्मी से होती है। सवाल नंबर 1 है। तो आम का नेचर क्या है वो डिसाइड करेगा। जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, आयुर्वेद में हर चीज का नेचर बोला है कि भाई ये गर्म है कि ठंडा है, उसका जैसा नेचर है वैसा वो शरीर पे एक्ट करता है। तो आम क्या है, गर्म की ठंडा, इसको चेक करने के लिए हम भाव प्रकाश में चलते हैं। ये मेरे पास एक बुक है, इसमें भाव प्रकाश का एक श्लोक मैं पढ़ के दिखाता हूं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। उसमें उन्होंने ऐसे लिखा है आम के बारे में, गुरुवातहरम हृद्यम वर्णम शीतम अपित्तलम। गुरुवातहरम हृद्यम वर्णम, गुरु मतलब ये पचने में भारी होता है, वात को हरता, वात को मतलब कंट्रोल करता है, वायु की जो बीमारी होती है, हार्ट के लिए अच्छा है। शीतलम शब्द आया है कि जो आम है वो नेचर में ठंडा होता है, अपित्तलम गर्मी नहीं करता। तो आम से शरीर में गर्मी नहीं होती। तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा लोगों को ये क्या बोलते हैं, गलतफहमी है कि आम से गर्मी होती। आम से गर्मी नहीं होती। पके हुए आम की बात कर रहा हूं, जो ऐसे प्रॉपरली पका हुआ आम होगा वो। कच्चे आम से गर्मी होती है, बट पके हुए आम से गर्मी नहीं होती। एक पॉइंट क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि आपको भी जाके ना ऐसे लोगों से पूछना है कि भाई आम से गर्मी होती है कि नहीं। देखो मजा आएगा। और हाँ, आपकी लैंग्वेज में आम को क्या बोलते हैं वो कमेंट करके भी बताइए। चलो पॉइंट नंबर 2, अगर आम गर्म नहीं है तो इसको खाने से फिर फोड़ी फुंसी क्यों आती है, ये भी बताओ। तो इसका आंसर जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें चेहरे पे पिंपल्स है या यौवन पीड़िका जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, या फोड़ी फुंसी दाग जो भी बोले वो होता है, वो होते क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। आयुर्वेद में 3 मेन रीजन बोले हैं। अभी तक मैंने पिंपल्स पे वीडियो नहीं बनाया, अगर आप लोग बोलेंगे तो जल्दी बनाएंगे। वो 3 कारण क्या है। पहला शब्द लिखा है माधव निदान में, कफ मारुत रक्तजा, अर्थात जब भी आपके शरीर में कफ बिगड़ेगा, वात बिगड़ेगा और रक्त खराब होगा, मतलब खून खराब होगा, तब आपके चेहरे पे फोड़ी फुंसी दाग वाग ये सब आएंगे। फिर वाग्भट जी ने अपने अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह में ऐसे लिखा है, मेदो गर्भजा, गर्भजा वर्ड है कि मेदो गर्भजा, अर्थात जब भी मेद जो धातु होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब आपको ये होगा। और कई लोगों को जब वो यंग होने लगते हैं, मतलब जिसको टीनेजर्स बोलते हैं, जवान, जब 12, 14, 18, 20, इस टाइम पे बहुत सारी फोड़ी फुंसी आती है हार्मोनल इम्बैलेंस में, उनको वो शुक्र धातु की दृष्टि के कारण होता है। क्लियर। तो 3 कारणों से पिंपल्स हो सकते हैं, कफ वात रक्त खराब होने पे, मेद धातु की खराबी होने पे और शुक्र धातु की खराबी होने पे। तो आम क्या करता है, आम गर्मी के कारण पिंपल्स नहीं करता, आम ठंडा होने के कारण पिंपल्स करता है। जी हाँ, ठंडा होने के कारण। देखिए, हमें समझ में आया कि पिंपल्स 3 कारणों से होते हैं, कफ बिगड़ेगा, रक्त बिगड़ेगा, वात बिगड़ेगा, एक वाला मेद के कारण। अब ये जो आम है ना, उसके गुण और चेक करते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे बोला है, कषाय अनुरसम वहिनी श्लेष्म शुक्र विवर्धनम। ये श्लेष्म बढ़ाता है। श्लेष्म का वर्ड मतलब मीनिंग होता है कफ। कफ के बहुत सारे पर्याय हैं। तो ये बॉडी में कफ बढ़ाता है, ये बॉडी में मेद धातु को बढ़ाता है, फैट बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जब आप आम खाते हैं, आम का रस खाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में,
उससे आपके शरीर में कफ खराब होता है। कफ ज़्यादा खराब हो मतलब कफ की मात्रा बढ़ती है, पर कफ की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर वो मेद फैट बढ़ा देगी। एक्स्ट्रा फैट बढ़ गया तब आपको फोड़ी, फुंसी ये सब आने लग जाएगी। इसका कुछ रेफरेंस भी है क्या? जी हाँ, भाव प्रकाश ने ही बोला है। उन्होंने ऐसे बोला है कि जब आदमी कोई बहुत ज़्यादा आम खाता है, मतलब मन में लड्डू फूटा, लालच वालच जैसे टाइप के हम जैसे लोग रहेंगे जो आम दिखते ही क्रांति कर देते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द डाला है, मंद अनलत्वम विषम ज्वरम च रक्तामयम बद्ध गुदोदरम च। मंद अनलत्वम मतलब ये अग्नि को आपके मंद करता है जो आपकी है, और विषम ज्वर, कई लोगों को आम ये खाने से बुखार जैसा भी लगता है अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया, मतलब 2-3 किलो आम एक बार में निपटा दिए। और रक्त के अंदर आम पैदा करने का भी काम होता है। सिंपल सी बात है कि भाई कफ रक्त धातु के अंदर एक्स्ट्रा जाएगा तो खून की गांठें बनेंगी या ये सारी तकलीफें होंगी। क्लियर? तो हमें जो शरीर में फोड़ी फुंसी आती है आम खाने से, वो एक्स्ट्रा कफ और एक्स्ट्रा मेद बढ़ने के कारण होती है, या जो आपकी रक्त धातु के अंदर कफ चला जाएगा, मेद धातु के अंदर एक्स्ट्रा कफ बढ़ जाएगा तो पिंपल्स आएंगे। चलो, 2 डाउट क्लियर। अब करें क्या? गर्मी का मौसम है, आम रस खाने का मन होता है, आम का पना खाने का मन होता है, या आम पके हुए खाने का मन होता है, तो क्या करें? तो इसके सॉल्यूशन के लिए ही 2 से 3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आप ज्यादा आम खाने वाले प्रेमी हैं तो। नंबर 1, आम का गुण क्या है? वो गुरु है, स्निग्ध है, मीठा है, चिकनापन लाने वाला है, कफ बढ़ाने वाला है। इसी के साथ एक और चीज आती है गर्मी में, क्या? जामुन। जी हाँ, जामुन। जामुन का नेचर क्या है? तो जामुन रुक्ष है, ड्राई है नेचर में, और वो वात बढ़ाती है। तो आम के कारण अगर बहुत ज्यादा कफ चिकनापन हो रहा है तो उस कफ को कंट्रोल करने के लिए आम के साथ में आप 10, 15 या 20 जामुन भी खाइए, या आम खत्म होने के बाद जामुन अपने डाइट में आप जरूर इंक्लूड कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आपको जो करना चाहिए वो है सुंठ, जिसको कि जिंजर बोला जाता है। आयुर्वेद में इसे विश्व भेषजम बोला है, पूरे संसार की एक दवा के रूप में हम मान सकते हैं। सुंठ का नेचर क्या है? वो अग्नि बढ़ाती है, और जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कफ बढ़ा हुआ है उस कफ का पाचन करती है। तो सिंपल सी बात है, कफ बढ़ा हुआ है उसका पाचन हो जाएगा, तो जो भी आपको फोड़ी फुंसी आ रही या जो फोड़ी फुंसी में से सफेद कलर का, पीले कलर का जो कुछ निकलता है वो चला जाएगा। तो आम का रस खाते समय 2-3 पिंच उसमें जिंजर जरूर डालिए, ठीक है। और एक आइटम इसमें यूज हो सकता है, वो है नमक। सौचर नमक नाम से आयुर्वेदिक दुकान में एक नमक मिलेगा, सौचर नमक, ठीक। तो वो सौचर नमक जो होता है वो आप खाने में 2-3 पिंच मतलब आम के रस में या आम के फल के साथ ले सकते हैं। या जीरा एक बहुत अच्छी इसमें दवा हो सकती है पाचन करने के लिए, तो आप जीरा भी डालकर खा सकते हैं। और लास्ट मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन होगा वो है आंवला, एक कमाल की दवा जो कि आम की जो भी एक्स्ट्रा हीट बॉडी में आ रही है उसको निकालने में मदद करेगा। तो भाई आम का रस लिया 100 ml, उसके अंदर थोड़ा सा आपने जीरा डाल दिया, थोड़ा सा सौंठ डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक, और नहीं मिला तो सौचर नमक, 2 में से कोई भी एक डाल के इस तरह से ले सकते हो। ये चीज़ें नहीं मिल रही है तो आम खा के जामुन खा लो, और अगर ये कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आम खा लो, उसके बाद आंवले का जो पाउडर वाउडर है वो खा लो। तो आम के खाने से जो आपको फोड़ी फुंसी ऐसा कुछ होता है, निकलता है, वो बॉडी से निकल जाएगी। क्लियर? तो आज का टॉपिक था आम के बारे में। उम्मीद है आप सभी के डाउट्स क्लियर होंगे। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट के आधार पे हम वीडियो लाते रहेंगे। चलो, ये आम का केस खत्म। अब इसकी क्या कहानी है? तो इसकी ये कहानी है कि मैंने कुछ दिन पहले बाजीराव मस्तानी मूवी देखी और मुझे लगा कि हम भी बाजीराव बन जाते हैं। बाजीराव बन जाते हैं मतलब जैसे कि आपने अभी ये देखा होगा, ठीक है। सो मैं बहुत लंबे समय से शिखा रखने के बारे में सोच रहा था, तो अभी फाइनली मैंने अच्छे से शिखा रख ली है, और अब से हम थोड़े से ट्रेडिशनल आयुर्वेद वाले लुक में रहेंगे। पहले के ज़माने में आप गुरुकुल जाते हुए देखते होंगे ना शिष्यों को, कि केवल उनकी शिखा मतलब ये छोटी होती थी और बाकी कुछ नहीं होता था। तो अब से इस वाले अवतार में हम ज़्यादा वीडियो लाएंगे। वैसे पहले भी इस तरह का मेरा लुक था, शायद मूंग के पानी में ऐसा लुक आपको देखने मिलेगा। तो ये खुद का पर्सनल चॉइस है। चलो, और कौन सा टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छे लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।